2 साल पहले जो हमें बार बार हम पे टीका करते थे लेकिन अभी कंधे को कंधा लगाकर हमारे साथ में है, जिनका एक राष्ट्रवादी पार्टी में खुद का एक अलग वजूद है, ऐसे कबीर मौलाना साहब जी। कबीर मौलाना जी बोल रहे थे कि महापालिका की तरफ से एनजीओ को कुछ मदद मिल सकती है। कबीर जी, सरकार अपनी है, महापालिका भी अपनी है। भविष्य में अच्छी गवर्नमेंट भी आएंगी, मेयर शिवसेना को बनेगा। मेयर बनेगा वो जल्दी ने बड़े नजदीकी से मुशाहिदा किया जो हालात बने हैं। अच्छे अपने आप को सुरमा बोलने वाले 4-4, 6-6 महीने घर के बाहर नहीं आए। अभी मैं बहुत ज्यादा सियासी बात करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि सियासी मंच नहीं है, इसलिए इसमें अगर कोई भी सियासी बात करेंगे तो मजा नहीं आएगा। शारिक साहब यहाँ मुदीर आला की नजर से बैठे, इसलिए मैं एशिया टाइम की मुदीर आला के नजरिए से बात कर रहा हूँ। अगर वो सियासी बात करते तो फिर उसका जवाब देते थे। तो आज सवाल ऐसा है कि औरंगाबाद के इस असमंजस माहौल के अंदर, खास करके तुम्हारे यहाँ के पुरजोश दीपा सालार आज तक देखा जाता है कि सभी अच्छे कामों में, सभी शहर में पिछले 1.5 सालों से कोरोना के संकट में अगर किसी ने हाथ बटाए होंगे तो सभी मस्जिदों के जितने भी ये है हाफिज साहब उन्होंने बताया। इससे आज बहुत कम स्टेज पर आते हैं, लेकिन आज आप आए इसलिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरे 2 साल पहले जो हमें बार बार हम पे टीका करते थे लेकिन अभी कंधे को कंधा लगाकर हमारे साथ में है, जिनका एक राष्ट्रवादी पार्टी में खुद का एक अलग वजूद है, ऐसे कबीर मौलाना साहब जी, मेरे परम मित्र रब्बानी जी, नक्शबंदी साहब है, अंसारी जी है, और खास तौर पे अहमद फाउंडेशन के नाबिद साहब और उनके पूरे साथी, और इन पर पूरे सभी प्रेम करने वाले भाइयों। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा और शुक्रिया अदा करूंगा अहमद फाउंडेशन का। अस्पताल के उद्घाटन को जाना बहुत कम अवसर आता है, क्योंकि जाने के बाद में अगर मुबारकबाद देना है और ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल चलो बोलना है तो एक बार तो ऐसे होगा, सामने बैठे वाले पब्लिक ने बोली कि आप कहीं ये तो नहीं कहना चाह रहे कि ज़्यादा मरीज हो जाए यहाँ बीमारी का इलाज करने के लिए आए। लेकिन यहाँ पर जो भी आएगा निश्चित ही तंदुरुस्त होकर जाएगा, जब मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। मराठी में कहावत है, आरोग्य सेवा हीच ईश्वर सेवा। शायद अल्लाह ताला ने एक काम आपके हाथों में सौंपा। जब हमारे भाई साहब प्रस्तावना कर रहे थे, ब्लड डोनेशन काम, कई सामाजिक काम आपके इस फाउंडेशन के माध्यम से लिए जाते हैं। मैं तो समझता हूँ कि एक ऐसी फाउंडेशन है जिसका आदर्श पूरे शहरवासियों में लेना चाहिए। और आज रेलवे स्टेशन, ये परिसर, ये एरिया निश्चित ही कबीर जी मौलाना, ये हमारी कर्मभूमि। खैरे साहब भी आने वाले थे, शायद लेट आएंगे, लेकिन खैरे साहब जरूर आएंगे। उन्होंने भी आपको शुभकामनाएं दी है। पिछले 1.5 सालों से हम देख रहे हैं कि बीमारी कोरोना जैसे कोविड-19 जैसी बीमारी, इस महामारी का सामना करते समय आज हर इंसान को कितनी परेशानी हो रही है। हर घर में एक पेशेंट था, हर घर में कई पूरा घर के घर पेशेंट था, मदद करने के लिए कोई नहीं था। इसलिए जरूरत है ऐसे फाउंडेशन की, जो सही वक्त पर मदद कर सकता है, वही उसे लोग भगवान मानते हैं। और खुद की जान धोखे में डालकर कई लोगों ने मदद की, हम भूल नहीं सकते। कोरोना ने कहीं देखा नहीं कि किस समाज का है, किस धर्म का है, किस जाति का है। कोरोना ये कभी जो ये अमीर है, ये गरीब है, कभी देखा नहीं। ये छोटा है, बड़ा, ये कभी देखा नहीं। लेकिन कोरोना काल में
कुछ रिश्ते बहुत मजबूत हो गए और कुछ रिश्ते दूर हो गए। कबीर भाई, मुझे शादी होकर 28-29 साल हो गए। आपके भाभी के साथ मैंने 29 साल में जितना समय नहीं गुजारा उतना कोरोना में गुजारा। बाहर जाने के लिए भी चांस नहीं था, तो घर में बैठ के करेगी क्या। इसलिए दोनों को भी जो ये थे, दोनों ने एक दूसरे को 29 साल के बाद में अच्छा जान ली। दूसरी एक बात कहूंगा, मुझे बहुत दुख होता है, कुछ लोगों ने कोरोना अगर होगा तो उसको पराया समझे। कोई नजदीक नहीं आता था, ऐसे फाउंडेशन के लोग, सामाजिक कार्य करने वाले लोग आगे आते थे, उसकी मदद करते थे। और घर के लोग करते थे जाओ इलाज करने के बाद में घर का लोग भी नजदीक नहीं आता। काम करते थे ऐसे लोग, काम करते थे मंच पर बैठे सभी लोग। और निश्चित ही कुछ रिश्ते में दूर हो गए, इसलिए बोल रहा हूँ कि जब पति पत्नी में रिश्ता कैसा होता है, एक मजबूत होता है। पति को कोरोना हो गया, भाई साहब जल्दी डिस्चार्ज होकर घर आ गए, डोर को नॉक किया, मैं आपका पति गया है, डोर खोलिए। पति ने क्या जवाब दिया, अभी आपके 14 दिन पूरे नहीं हुए, आप इधर ही जाइए, बाद में 14 दिन होने के बाद में मैं आपका शोर, मैं आपका पति हूँ, मैं कुछ नहीं। एक ऐसी मिसाल है, कोरोना के बाद में डेथ होने के बाद में अस्पताल वालों ने फोन किया कि साहब ये ऐसे आपके घर के रिश्तेदार की डेथ हो गई। जवाब मिला कि उसको बेवारस बोल के उसका अंतिम विधि आप ही करो। इसलिए कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया, कोरोना ने कुछ अच्छी बातें सिखाया, कुछ बुरी बातें सिखाया, लेकिन इंसानियत भी कोरोना ने नहीं सिखाया। मैं जरूर कहूँगा, आज जब मदद करते थे रेलवे स्टेशन पर गरीबों को जिसको अनाज नहीं मिलता था, ऐसे फूड पैकेट, ये मानवाश्रम चौकी के पास उस चौक में हर समाज का आदमी मदद करता था और हर किसी को कितना जो कुछ करना चाहे वो करता था। ये हमारा परिसर, मैं इसको खास तौर पर मुबारकबाद दूंगा कि इस एरिया में कोई भूखा नहीं था, हर एक को मदद दी गई, किसी ने हर तरीके से जो चाहे वो मदद की। निश्चित ही अपने इस एरिया में ऐसे अस्पताल का शुभारंभ होना मैं समझता हूँ कि एक अचीवमेंट है। जिस समाज में हम रहते हैं तो समाज का एक रूप फेरने का जो होते हैं वो एक मिसाल है। कबीर मौलाना जी बोल रहे थे कि महापालिका की तरफ से एनजीओ को कुछ मदद मिल सकती है क्या। कबीर जी, सरकार अपनी है, महापालिका भी अपनी है। निश्चित ही गृह मंत्री पद आपके पास है और नगर विकास खाता शिवसेना के पास, तो बिगड़ गया था तो डंडे मार के सीधा कर देते। लेकिन एक जरूर कहूंगा कि एनजीओ के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा, अभी एडमिनिस्ट्रेटर है नो डाउट, लेकिन वहाँ हम भी काम करते हैं, हर एक का वजन है, हर एक जन सामाजिक काम के लिए जो भी शब्द डालेंगे। अस्ति कुमार जैसे एक अच्छे कमिश्नर है, महापालिका में एक अच्छी गवर्नमेंट थी, भविष्य में अच्छी गवर्नमेंट भी आएंगी, मेयर शिवसेना के बनेगा। वो मुझे जल्दी इसलिए मैं आपका लेकिन जरूर एक अच्छे इस एरिया में ऐसे अस्पताल का शुभारंभ होना हम भाग्यशाली है। इस एरिया के सभी लोग भाग्यशाली है। निश्चित ही जो भी आपको सहकार्य करना पड़ेगा, करने का वादा करता हूँ और आप सभी से क्षमा मांगकर मैं यहाँ से जाता हूँ। मुझे और एक इनॉग्रेशन 4 बजे था, मैं सोचा ये 3 का राइट 3 सवा 3 हो जाएगा, लेकिन आकर में बराबर कर गया। लेकिन दिल से इन्होंने याद किया, बड़े पत्रिका में नाम नहीं था लेकिन आपने दिल से याद किया और तुमने बुलाया, हम चले आए। शुक्रिया, जय जय। मौजूद हमारे शहर के सीनियर साहब मोहतरम कबीर मौलाना साहब, मेरे अजीज दोस्त मुदस्सर अंसारी साहब, हमारे हर एक सीनियर साहब इमाम रब्बानी साहब, सभा मस्जिद के इमाम मोहतरम और मेरे नौजवान दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।
सबसे पहले मैं एमए फाउंडेशन के तमाम जिम्मेदारों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोग कई सालों से काम करते आ रहे थे और आपका एहसास था कि आप एक छोटे से सतह पर सही लेकिन एक क्लिनिक की शुरुआत करें। मुझे अच्छे से याद है कि तकरीबन 2 साल पहले मेरी नजीब भाई से और जुबेर लाना से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट के बारे में मुझसे जिक्र किया था। तो मुसलसल कोशिशों का नतीजा है कि आप अपने साथ को आज शर्मिंदा ताबीर करने में कामयाब हुए हैं। इस मौके पर यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला कम से कम इस हॉस्पिटल की आवाम को जरूरत ले आए, और अगर जो कोई भी यहाँ पर आए वो किफायत होकर जाए, इसलिए कि आपकी नीयतों पर है कि आप की जो सर्विस आप आवाम के लिए देना चाहते हैं इंशाल्लाह वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है। मैं इस मौके पर तमाम एमए फाउंडेशन के जिम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ। एमए फाउंडेशन के इफ्तिताह के इनके हाथों से यहाँ पर शुरुआत की गई सफर मस्जिद के इमाम साहब मुश्ताक साहब, एमए फाउंडेशन के सदर अध्यक्ष अब्दुल नबी भाई, मंच पे उनके साथी मुदस्सर भाई, एशिया टाइम्स के मुदीर आला शारिक नक्शबंदी और हमारे शेख हकानी भाई, मंच पे बैठे सभी जिम्मेदार दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों और नौजवान साहब, हमको सिखाया गया है कि हम जो नियत करते हैं और जो हम गुमान करते हैं, तो हदीस खुदसी आना ज़न्नी इबादत भी, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे गुमान के साथ हूं, जो बंदा जैसा गुमान करेंगे अल्लाह वैसा फैसला करेगा। ऐसे पसमंदगी हालात के अंदर ये हमारे 1.5 साल जो कोविड के मद्देनजर गए, हमने बड़े नज़दीकी से मुशाहिदा किया जो हालात बने हैं। अच्छे अच्छे अपने आप को सुरमा बोलने वाले 4-4 6 महीने घर के बाहर नहीं आए, क्योंकि जिंदगी और मौत के बीच की रस्सी नजर आ रही थी। लेकिन ऐसे वक्त में भी जिन लोगों ने, जिन जवानों ने, जिन साथियों ने अल्लाह के नाम पे कदम उठा के आगे आए, अल्लाह ने उनकी मदद की और उनके ज़रिए से लोगों से काम किया। मैं सभी नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और ऐसे वक्त में खुसूसी जो 1.5 साल में जो खिदमत अंजाम दी एमए फाउंडेशन के सभी नौजवान साथियों को, और इस तरह का माहौल हमारे शहर में बनना चाहिए और नौजवान आगे आके काम करना चाहिए, जिससे कौम और मिल्लत के अंदर में जो एहसास कमतरी के अंदर में चले जाती है, एक हिम्मत और धाड़स बनी रहे। हम जब आगे आके कौम के लिए खड़े होते हैं तो उसमें हमारी मिल्लत जो है हिम्मत में बन जाती है, और हिम्मत का बन जाना ये सबसे बड़ी बात है। तो ये हिम्मत अफजाई का ये काम है। अब जैसे हमारे नंदू भाई ने कहा कि ये महानगर पालिका और सरकार, तो जो कुछ भी एनजीओ के लिए सरकार की स्कीमें हैं, आप उसको स्टडी कीजिए और उसके प्रपोजल दाखिल कीजिए। सरकार हम लोगों की है, आघाड़ी सरकार है, इंशाअल्लाह जो कुछ भी उसके अंदर में स्कीमें मंजूर कराना है उसमें हम इंशाअल्लाह पेश रहेंगे और पूरा काम करने की कोशिश करेंगे। हम अपने इत्तेहाद को कायम रखें और हर मिली मफादात पे हम आगे आए, कुर्बानी दे, और अल्लाह ताला को यही जो है तो ज़्यादा पसंद आती है। अभी मैं बहुत ज़्यादा सियासी बात करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये सियासी मंच नहीं है, इसलिए इसमें अगर कोई भी सियासी बात करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। शारिक साहब यहाँ मुदीर आला की नज़र से बैठे, इसलिए मैं एशिया टाइम के मुदीर आला के नज़रिए से बात कर रहा हूँ। अगर वो सियासी बात करते तो फिर उसका जवाब देते थे। तो आज सवाल ऐसा है कि औरंगाबाद के इस असमंजस माहौल के अंदर, खास करके तुम्हारे यहाँ के पुरजोश शिफा सालार मुदस्सिर अंसारी को हमने यहाँ पर
एक शहर के अंदर में नौजवानों को एक बड़ा सरबराह तय किया है और उनकी वजह से शहर के अंदर एक नौजवानों की अच्छी फौज को तरजीह देंगे, मजबूत बनाएंगे और हर वो मसला जो मिल्लत को पेश आएगा उसकी लड़ाई की जाएंगी इंशाल्लाह आपकी दुआओं के साथ। आपकी मदद और आपकी दुआएं शामिल यहाँ रखिए। इंशाल्लाह आपकी दुआ से हर मसले के लिए इंशाल्लाह आप आवाज़ लगाए, इंशाल्लाह लब्बैक बोल के हम साथ हैं। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़, मैं रज़ा अंसारी। जैसा कि अभी केबिन के अंदर आपने तफसीलात को सुना है, इनके अज़ाइम को सुना है, इनकी बातचीत को सुना है और जैसा कि सबको पता है कोरोना काल की वजह से 1.5 साल बहुत जनता परेशानी से दो चार हुई है। आज हालात कई गरीबों पर ऐसी भी है कि वह दवाखाने में जाते हैं तो 100 बार सोचते हैं कि दवाखाने में किस प्रकार से जाए, क्योंकि जब दवाखाने में जाते हैं तो कम से कम 500 की नोट टूट जाती हैं। इसी को देखते हुए, इसी महंगाई को देखते हुए इन्होंने ये दवाखाना शुरू किया है, क्योंकि ये दवाखाना बहुत सस्ते में शुरू हुआ है ताकि गरीब से गरीब भी इससे फ़ायदा उठा ले। चूँकि तमाम तफसीलात आपके सामने आ चुकी, इस मौके पर हम तमाम औरंगाबाद के पॉलिटिकल लोग, सामाजिक लोग और तमाम सरमाएदारों लोग से अपील करते हैं कि देखिए हमारे पास एक रिवायत है कि मदरसों में देंगे, मस्जिद तामीर करेंगे, किसी का इंतकाल हो गया तो हमारे दिमाग में आता है कि चलो भाई हमको जो तो हफ्सी डालना है वहाँ 50,000 लगा देंगे, 2,000 ईंट भिजा देंगे, सीमेंट की गोनी भिजा देंगे। अच्छी बात है, इनकार नहीं है, वक्त की ज़रूरत थी, आपने पूरा किया, अल्लाह आपको अजर देगा। लेकिन हालात बदले हैं। आज हालात ये हैं कि आज कमाने वाले खासकर मुस्लिम तबका, वजह और भी सभी तबके शामिल है, लेकिन बतौर ख़ास मुस्लिम तबका जो है तो बहुत परेशान दो चार है। तो आपका अखलाकी फ़र्ज़ है कि इस तरह के चैरिटेबल जो दवाखाने खुल रहे हैं, जैसे खुला है, तो इसके अंदर भी आप अच्छे अंदाज से हिस्सा ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको देना चाहते हैं कि भाई ये हमारी तरफ से 500 सैलाइन की बोतल अगर आपके पास मुस्तहिक आ जाए तो फ्री में चढ़ा दीजिए। हाँ, ये रिकॉर्ड रखेंगे, फ़ोन नंबर रखेंगे, आधार कार्ड नंबर रखेंगे कि वाकई इन्होंने उसका मिसयूज़ तो नहीं किया या उसका इस्तेमाल तो ये हो सकता है। तो हमारी तमाम खासतर हमने देखा इससे पहले खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने जो तो घाटी जो दवाखाने के अंदर और हॉस्पिटल के अंदर कई लोगों ने अलग अलग पार्टी के लोगों ने जो तो दिए, लाखों रुपए की इमदाद दी, गफ़ार खदी साहब ने दिए। अच्छी बात है, हमको सलाम करते हैं, लेकिन उनसे हम दर्दमंद अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं, देखिए साहब पूरे औरंगाबाद के अंदर इस प्रकार के कई दवाखाने हैं, उसमें ये भी दवाखाना शामिल है। आप इनके ऊपर भी थोड़ा तवज्जो फरमाएं। आप भी जैसे इंजेक्शन है, दवा है, गोली है, आप उनको दें ताकि आपके पास महल्ले में कोई गरीब आ जाए या जो मिस्किन आ जाए, परेशान आ जाए, ताकि वो फ्री में चल जाए। आज ऐसी भी सच्चाई है कि लोग बीमार पड़ते हैं लेकिन उनके पास जेब में 10 रुपये नहीं होते, 20 रुपये नहीं होते। वो ये सोच के खामोश बैठ जाते हैं कि भाई दवाखाने में कैसे जाएंगे, हमारे पास 20 रुपये भी नहीं है। बेचारे 5 रुपये गोली लाते हैं और खा के सो जाते हैं। हमारी आखिरी में ये है कि थोड़ा अपने जहन को खोलिए। जैसा हम मदरसों में, मस्जिदों में हिस्सा लेते हैं और भी सामाजिक काम से, इसको भी हमको देखना है। अब सेहत के तरफ भी तवज्जो देना है कि सेहत रहेगा। मान लीजिए एक रिक्शे वाला है, अगर बीमार पड़ जाता है, 5 दिन घर में पड़ा हुआ है, बताइए उसके 5 घर में खाने वाले कैसे जिंदगी गुजरेंगी। अगर जल्दी अच्छा हो जाए तो अपने परिवार को संभाल सकता है। हम यही कहना चाहते हैं कि आप सेहत पर और एजुकेशन पर, ताकि ये गरीब बच्चे जो तो किस तरह पढ़े, इस पर भी हमको थोड़ा गौर करना है, फिक्र करना है। एक नए माहौल में, एक नए अंदाज से, एक तामीरी अंदाज से, मुस्बत अंदाज से हमको आगे बढ़ना है। यही समय की ज़रूरत है, यही वक्त की पुकार है। सर, इसके मौके पर आपके कोई आखिरी पैगाम? मैं आए हुए सभी मेहमान और सभी प्रेस वाले और मेरे जितने भी MA फाउंडेशन के मेरे भाई लोग हैं, मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आपका कीमती वक्त मुझे दिया और ये फाउंडेशन के लिए दिया, मेरे फाउंडेशन के लिए दिया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बस कि अब ये ऐसी जो खिदमत है हमसे और आगे भी हो और ये सब आगे बढ़े कारवा। आज हमने सिलक मिल कॉलोनी में खोला, कल हम दूसरे और कोई एरिया में खोले। ऐसे हमारी एक ख्वाहिश है कि अभी और हमारे 1-2-3 हॉस्पिटल चालू हो। तो बस हमारे से आपकी एक अदबन गुजारिश है कि आप हमें सिर्फ दुआएं दें, हम दुआओं के मोहताज हैं और बाकी कुछ नहीं चाहिए।